हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम न्यू टॉपिक में आपके लिए लेके आई हूँ 100 MCQs क्वेश्चन ऑन शेक्सपियर। ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर की लाइफ से, प्लेज से, करेक्टर से, सोनेट्स एंड फेमस कोट से रिलेटेड होंगे। आप सब लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी और आप इन क्वेश्चनों को प्लीज़ बिना देखे एनालाइज कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। जहां आपको डाउट कर लगे वहां अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट ये है कि ये जो वीडियो है 100 MCQs की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में इन 100 MCQs में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये जो वीडियो है इसको आप कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा और अपने कंसेप्ट को सारे आई होप आपके क्लियर हो पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई टॉपिक को, 100 MCQs ऑन शेक्सपियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर बोर्न? ए 1554, बी 1564, सी 1574, डी 1584। बताइए बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? तो आप बता रहे होंगे बी बी 1564। वेरी गुड। नेक्स्ट है 2, वेयर वाज शेक्सपियर बोर्न? शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? ए लंदन, बी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, सी है ऑक्सफोर्ड, डी है कैम्ब्रिज। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स जल्दी। बी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। वेरी गुड। थर्ड है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर वाइफ? शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था? ए एनी हैथवे, बी मैरी आर्डन, सी सुनैना और डी जूडिथ। बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? वेरी गुड, एनी हैथवे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई? कि कौन से साल शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी? बताइए फ्रेंड्स। ए 1606, बी 1660, सी 1626, डी 1636। तो वेरी गुड, 1660। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव? कि शेक्सपियर के कितने बच्चे थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, कितने थे? 3। फर्स्ट थी सुसैना, सेकंड नंबर पे ट्विंस थे हेमनेट एंड जूडिथ। वेरी गुड। सी है, विच थिएटर कंपनी वाज शेक्सपियर ए मेंबर ऑफ? कि शेक्सपियर जो किस थिएटर कंपनी के मेंबर थे? ए है द एडमायरल मैन, बी द किंग्स मैन लॉर्ड चैम्बरलैन मैन, सी है द क्वींस रिवेल्स और डी है वॉरेस्टर मैन्स। बताइए फ्रेंड्स। यस, वेरी गुड, बी आंसर द किंग्स मैन लॉर्ड चैम्बरलैन मैन। पहले इसका जो कंपनी का नाम था वो था लॉर्ड चैम्बरलैन मैन, लेकिन जब वो किंग जेम्स फर्स्ट आ जाते हैं उनके नाम पर इस कंपनी का नाम बदल के कर दिया जाता है द किंग्स मैन। वेरी गुड। सेवंथ है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी प्लेज आर एट्रीब्यूट टू शेक्सपियर? ए 20, बी 27, सी 37, डी है 45। बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, सी है 37। एट है, विच फेमस लंदन थिएटर डिड शेक्सपियर को ओन? कि शेक्सपियर किस थिएटर से प्रसिद्ध हुए थे, जो उनका था? ए द रोज, बी द ग्लोब, सी द स्वान, डी है ब्लैक फेरियर्स। बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, द ग्लोब। और ग्लोब थिएटर कब बना था? बताइए फ्रेंड्स। 1599 में। वेरी गुड। तो नाइन्थ है, शेक्सपियर एरा इज कॉमनली नोन? कि शेक्सपियर एरा जो है वो जाना जाता है? ए विक्टोरियन एरा, बी एलिजाबेथन एरा, सी है जॉर्जियन एरा, डी है रेस्टोरेशन एरा। वेरी गुड। कौन सा एरा जाना जाता है? एलिजाबेथन एरा। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस टाइमिंग में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो रूल कर रही थी। वेरी गुड। टेंथ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, व्हाट वाज द शेक्सपियर फादर प्रोफेशन? शेक्सपियर के फादर का प्रोफेशन क्या था? बताइए फ्रेंड्स। ए डॉक्टर, बी ग्लोब मेकर, सी फार्मर और डी है प्रिस्ट। बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, क्या थे? ग्लोब मेकर थे। नेक्स्ट 11th, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर सन हु डाइड इन चाइल्डहुड? कि शेक्सपियर के जो लड़का था, ठीक है, उसका नाम क्या था जो बचपन में ही मर गया था? ए है हैमनेट, बी है एडमंड, सी है रिचर्ड, डी है जॉन। बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, हैमनेट। आई होप फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। ठीक है, टफ लेवल भी है, इजी लेवल भी है, दोनों लेवल है। आप ये मत सोचिएगा कि अभी तक की इजी क्वेश्चन नहीं चल रहा है, टफ लेवल भी आएगा पीछे। 12th क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रामर स्कूल ऑफ शेक्सपियर अटेंड? कि कौन सी ग्रामर स्कूल थी जो शेक्सपियर
उसमें पढ़ने के लिए गए थे? बताइए फ्रेंड। ए इटॉन, बी किंग्स न्यू स्कूल, सी हैरो, डी है विंचेस्टर। वेरी गुड, द किंग्स न्यू स्कूल। नेक्स्ट है शेक्सपियर इज ऑफन रेफर टू बाय विच टाइटल, कि शेक्सपियर को किस टाइटल से जाना जाता है? बताइए। ए द बार्ड ऑफ हेवन, बी द पोएट लॉरेंट, सी द मास्टर वर्ड स्मिथ, डी है द ग्रैंड ड्रामेटिस्ट। बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, द बार्ड ऑफ हेवन। ऑन विच डेट इज शेक्सपियर डेथ ट्रेडिशनली मार्क्ड, कि कौन सी शेक्सपियर की डेथ है जो जिस डेट पे इनकी मृत्यु हुई थी? तो याद रखना 23 अप्रैल 1660, 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था, 26 अप्रैल 1564 को इनका बैप्टिज्म हुआ था। नेक्स्ट 23 अप्रैल जो सेम डेट इज बर्थ, उसी दिन इनकी डेथ हुई थी 1660 के अंदर। नेक्स्ट है 16, हु आर द रीजन मोनार्क व्हेन शेक्सपियर बिगन राइटिंग, किस टाइमिंग में, कौन मोनार्क था उस टाइमिंग में जब शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया था? ए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, किंग हेनरी एट्थ, किंग जेम्स फर्स्ट, दी है क्वीन विक्टोरिया। वेरी गुड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ हेमलेट? ए द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, बी है हेमलेट किंग्स ऑफ इंग्लैंड, द गोस्ट ऑफ हेमलेट, या हेमलेट रिवेंज। बताइए फ्रेंड्स क्या है हेमलेट? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि हेमलेट का फुल टाइटल पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर पहले प्रीवियस ईयर में। तो ए आंसर होगा द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हु मर्डर्स हेमलेट फादर, किसने मारा था हेमलेट के फादर को? ए लार्टिस, बी क्लाउडियस, सी होरेशियो, डी पोलोनियस। वेरी गुड, क्या था? क्लॉडियस ने मारा था, जो हेमलेट का चाचा था। व्हाट इज द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ, मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है? ए लेडी मैकबेथ, बी लेडी मैकडफ, सी ग्राउच, डी बैंको। क्या है? लेडी मैकबेथ। ठीक है, यही है, इनका नाम नहीं बताया था। मैकडफ की वाइफ का नाम तो लेडी मैकडफ है और मैकबेथ की वाइफ का नाम लेडी मैकबेथ है। और बैंको कौन था? बैंको इसी का फ्रेंड था मैकबेथ का। ठीक है, हु प्रोफेसी मैकबेथ फ्यूचर, मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी कौन करती है? ए थ्री विचेस, ए मॉन्क, सी है बैंको, डी है डंकन। वेरी गुड, थ्री विचेस करती हैं। व्हाट इज द टाइटल व्हाट इज ओथेलोज एथेनिसिटी ओरिजिन डिपिक्ट्स एज, ओथेलो का जो ओरिजिन है वो क्या माना जाता है? ए मूर अफ्रीका, बी इटालियन, स्पेनिश या ग्रीक। बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, वो मूर था। ठीक है, इसलिए उससे नफरत करते थे, इसलिए ही वो ब्लैक था, इसलिए भी मूर था या ब्लैक था, इस वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया है क्रिटिसिज्म। हु टर्न्स ओथेलो अगेंस्ट डेस्डेमोना? 20। बताइए फ्रेंड्स। ओथेलो क्यों डेस्डेमोना से मतलब अगेंस्ट हो जाता है? किसका कारण होता है? इयागो की वजह से। क्यों? इयागो चालबाजी करता है, ठीक है, झूठ फरेब फैलाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ओथेलो सोचता है कि डेस्डेमोना क्या कर रही है, उसको धोखा दे रही है, बिट्राई कर रही है, इस वजह से आंसर क्या होगा? इयागो। 23 इन किंग लियर अमंग हाउ मेनी डॉटर डज लियर डिवाइडेड हिज किंगडम? बताइए किंग लियर की कितनी बेटियां थी जिनमें डिवाइड किया तो उसने अपने साम्राज्य को? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। वेरी गुड, सी। ठीक है, अच्छा मन ही मन में इसको याद करो कि उसकी तीनों बेटियों का नाम क्या था? रीगन, गोनरिल और कोरेडिला। वेरी गुड। 24 हु इज ए किंग लियर्स यंगेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट डॉटर? ठीक है, ए है गोनरिल, बी है रीगन, सी है कॉर्डेला और डी है ओफीला। तो बताइए कौन थी यंगेस्ट डॉटर, जो सबसे छोटी थी और उसके प्रति ईमानदार थी? बताइए जल्दी फ्रेंड्स। वेरी गुड, थर्ड डॉटर थी उसकी कॉर्डेला। ठीक है, यही उसके प्रति ऑनेस्ट थी। इन विच सिटी रोमियो एंड जूलियट सेट, रोमियो और जूलियट की सेटिंग कहाँ पर है, किस सिटी में है? 25 का बताइए। वेरी गुड, वेनिस के अंदर है। 26 रोमियो एंड जूलियट बिलोंग टू विच टू फ्यूडिंग फैमिलीज?
कौन सी फैमिली से दोनों बिलोंग करते थे? ए मॉन्टेगू एंड कैपुलेट, बी मेडिसी एंड सफरोजा, सी बोर्जिया एंड ईस्टे, डी है कोलोना एंड ओर्सिनी। बताइए फ्रेंड्स। ए आंसर आएगा मॉन्टेगू एंड कैपुलेट। मॉन्टेगू किससे था? रोमियो था। और कैपुलेट किससे था? कैपुलेट फैमिली से जूलियट बिलोंग करती थी। व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ जूलियट डेथ? क्या कारण होता है रियल डेथ जूलियट के मरने का? ए ड्रिंकिंग पॉइजन हरसेल्फ, ए बी ए मिसअंडरस्टैंडिंग, सी स्टब हरसेल्फ आफ्टर फाइंडिंग ए रोमियो डेड, ठीक है, सी इलनेस, डी एन एक्सीडेंट। बताइए फ्रेंड्स क्या था? बी आंसर होगा कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रोमियो मर चुका है, इसलिए वो क्या करती है, खुद को चाकू से मार लेती है। नेक्स्ट 28, व्हाट टाइप ऑफ विच हैमलेट फेमस? टू बी और नॉट टू बी? ए सोलोलॉगी, बी डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर, सी कोरस स्पीच, डी प्रोलॉग। तो बताइए फ्रेंड्स क्या है? और ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछी गई है कि कौन से एक्ट में है, क्या है, ये किसने बोली है, ठीक है। तो ये तो है इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। तो बताइए 28 का। यस, तो ये क्या है? व्हाट टाइप ऑफ स्पीच फेमस हैमलेट फेमस टू बी और नॉट टू बी? ये सोलोलॉगी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइटल डज मैकबेथ रिसीव फर्स्ट आफ्टर द प्रोफेसी? कि जब फर्स्ट प्रोफेसी हो जाती है तो मैकबेथ को कौन सा टाइटल मिलता है? ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बी थाने ऑफ काउडोर, सी ड्यूक ऑफ ग्लैमिस एंड अर्ल ऑफ फीफी। बताइए फ्रेंड्स 29 का। हाँ, थाने ऑफ काउडोर। व्हाट डिपिक्ट एज द इयागो बिगेस्ट मोटिव्स इन ओथेलो? क्या ओथेलो को मतलब क्या मोटिव था ओथेलो इयागो को ओथेलो से? क्यों वो ये सब कुछ करता है, मतलब बिट्रायर करता है, इतना बड़ा जाल बिछाता है, ठीक है, दोनों का रिलेशन ख़राब कर देता है। क्या हुआ था उसके साथ? ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जो मतलब उसके अंदर इतनी जेलसी आ गई थी? ए ग्रीडी ऑफ मैनी, बी जेलसी ऑफ कैसियो एंड बीइंग पास्ड ओवर द प्रमोशन, लव फॉर डेस्डेमोना एंड डिज़ायर फॉर द थ्रोन। बताइए फ्रेंड्स। तो आंसर होगा जेलसी ऑफ कैसियो। एंड प्रमोशन कर देता है वो कैसियो को, वो सोचता है मेरा करेगा, ठीक है, तो कैसियो से ईर्ष्या करने लग जाता है। और क्योंकि कैसियो का प्रमोशन हो गया है, लेफ्टिनेंट बन जाता है वो, और यही कारण होता है कि इयागो नफरत करने लग जाता है। और सारा 31, what role does the fool play alongside King Lear? A pure entertainment only, a truth teller who advises Lear satirically, C villain, D Lear's enemy। बताइए फ्रेंड्स 31 का कि जो किंग लियर के अंदर फूल है उसका क्या क्या रोल है वो बताना है। तो क्या रोल है? वो एक मतलब एडवाइस देता रहता है, तंज करता रहता है लियर के ऊपर, और सच्चाई से उसका सामना कराता रहता है, सच्चाई बोलता रहता है वो। हाउ डज ओफेलिया डाई इन हैमलेट? ओफेलिया किससे मरती है? बाय स्वॉर्ड, बी है ड्रॉनिंग, सी है पॉइजन, डी है इलनेस। तो किससे मरती है? बी आंसर, डूबने से मरती है वो, नदी में डूब जाती है। 33, हु किल मैकबेथ एट द एंड? मैकबेथ कैसे मरता है, कौन मारता है मैकबेथ को? बताइए फ्रेंड्स 33 में आएगा। बताइए फ्रेंड्स कौन मारता है? मैकडफ। कैसे मारता है? कि इसमें प्रोफेसी की थी कि जो अपनी मदर से जन्मा हुआ बच्चा नहीं होगा वो ही मैकबेथ को मार पाएगा। तो मैकडफ जो हुआ था उसका बर्थ सिजेरियन के थ्रू हुआ था, ठीक है, इस वजह से मैकबेथ वो प्रोफेसी सही हो जाती है। जो मैकडफ होता है वही मैकबेथ को मारता है, ठीक है। 34 है, ऑन विच डे डज सीजर एसेसिनेशन अकर्स इन जूलियस सीजर? ठीक है, जूलियस सीजर की जो हत्या है वो कौन से दिन होती है? ए आइडियज ऑफ मार्च, आइडियज ऑफ जून, क्रिसमस ईव एंड न्यू ईयर्स डे। बताइए फ्रेंड 34 में आंसर इज क्रिसमस ईव के दिन होती है जूलियस सीजर की
हत्या। 35. To whom is the famous line "Et to Brute" addressed? A. Cassicus, B. Mark Antony, C. Brutus और D है Octavius। बताइए फ्रेंड, ये फेमस लाइन है, किसको एड्रेस करती है? 35। बताइए फ्रेंड, ये करती है ब्रूटस को। ठीक है, नेक्स्ट। इन एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, क्लेयोपेट्रा इज द क्वीन ऑफ विच कंट्री? क्लेयोपेट्रा किस कंपनी की क्वीन थी? 36 में बताइए फ्रेंड्स। यस, इजिप्ट की थी वो। 37. हु इज़ द किंग ऑफ द फेरीज इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम? किसके अंदर जो किंग है फेरीज का वो कौन होता है? ए. पक, बी. ओबरॉन, सी. थीसस, डी. एजिस। बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, ओबरॉन होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिस्चीफ स्प्राइट इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम? ठीक है, ए. एरियल, बी. पक, सी. टाइटेनिया और डी. हेलेना। बताइए फ्रेंड। 38 का वेरी गुड, पक होता है। पक। 39 में है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मनी लैंडर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? बताइए मनी लैंडर कौन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में? ए. एंटोनियो, बी. शाइलॉक, सी. बेसानियो, डी है ग्रेटिनो। तो ए. एंटोनियो तो नहीं होता मनी लैंडर, बताइए कौन है 39 में? बी. एंटोनियो बसेनियो को किससे पैसे उधार दिलाता है? वो शाइलॉक होता है, तो शाइलॉक इज अ मनी लैंडर। व्हाट डज शाइलॉक डिमांड इन ए प्लेस ऑफ द लोन? अगर लोन चुकाया नहीं जाएगा तो शाइलॉक क्या डिमांड करता है कि वो क्या लेगा बदले में? कि वो एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा, यानी 1 पाउंड ऑफ मांस लेगा। इन वॉट डिस्गाइज डज पोर्शिया अपीयर्स इन कोर्ट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? पोर्शिया द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो पोर्शिया है वो अपना भेस बदल के आती है कोर्ट के अंदर, तो वो क्या बन के आती है बताइए? ए. क्वीन, बी. लॉयर, सी. नन, मर्चेंट। तो कोर्ट है तो उसमें लॉयर ही बन के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट 42. अंडर वॉट नेम डज वियोला डिस्गाइज हरसेल्फ इन 12th नाइट? वियोला 12th नाइट के अंदर खुद को किस नेम से डिस्गाइज करती है? ए. सिजेरियो, बी. सेबेस्टियन, सी. मालवोलियो, डी. ऑर्सिनो। तो क्या नाम रखती है वो अपना? सिजेरियो। What are the names of two bickering? 43. What are the name of the two bickering lead characters in Much Ado About Nothing? Romeo and Juliet, Beatrice and Benedict, Cat and Portia, डी है रोजलिंड एंड ऑर्लैंडो। तो ए. रोमियो एंड जूलियट, तो रोमियो एंड जूलियट से रिलेट करते हैं। कैट एंड पोर्शियो किससे करते हैं? द टेमिंग ऑफ द श्रू से करते हैं। रोजलिंड एंड ऑर्लैंडो एज यू लाइक इट माते हैं। तो बचा कौन? बिट्रेस एंड बेनेडिक्ट, तो यही इसका आंसर है। वूम डज पोर्शियो मैरी द टेमिंग ऑफ द श्रू? पोर्शियो किससे शादी करता है? कैथरीना से। इसका कैट भी बोला गया है इसके अंदर, नेम है, निक नेम। वेयर डज मोस्ट ऑफ एज यू लाइक इट टेक ए प्लेस? कि एज यू लाइक इट की कौन सी जगह सेटिंग रखी गई है? तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वेराना ऑफ वेनिस, एथेंस। ए होता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन्स। ठीक है, हु डिलीवर द फेमस ऑल द वर्ल्ड स्पीच एज यू लाइक इट? ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज, ये जो स्पीच है फेमस लाइन है एज यू लाइक इट के अंदर, ये किसने बोली है? ए. रोजलिंड जैक्स ने, या ऑर्लैंडो, या टचस्टोन। तो किसने बोली है? जैक ने। नेक्स्ट है 47. विच मैजिशियन लिव्स ऑन द आइलैंड इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट के अंदर कौन मैजिशियन होता है? ए. प्रोस्पेरो, बी. एरियल, सी. कैलिबन, डी. ओलेंसो। बताइए 47 का क्या होगा? वेरी गुड, मैजिशियन कौन था? एरियल। ठीक है, नेक्स्ट है 48. हु इज ए प्रोस्पेरो एरी स्पिरिट सर्वेंट इन द टेम्पेस्ट? ठीक है, ए. कैलिबन, बी. एरियल एंड सी. फर्डिनेंड एंड डी. मिरांडा। बताइए फ्रेंड, क्या आंसर होगा 48 का? ए. कैलिबन। नेक्स्ट है
व्हाट इज द सेंट्रल प्लॉट डिवाइस इन द कॉमेडी ऑफ एरर? कॉमेडी ऑफ एरर की सेंट्रल डिवाइस कौन सी है? क्या थीम है ये बोल सकते हो? ए कन्फ्यूजन कोज्ड बाय टू सेट ऑफ ट्विंस, थेफ्ट, वार, मैरिज। बताइए फ्रेंड जल्दी। वेरी गुड। दो ट्विंस होते हैं, ठीक है, बेटे भी होते हैं और नौकर भी होते हैं, तो उन्हीं के अंदर ही कन्फ्यूजन होता है और उसी के पीछे पूरा प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर। ठीक है, नेक्स्ट है 50। हु इज अ वियोला ट्विन ब्रदर इन ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट के अंदर वियोला का भाई कौन होता है? ए ऑर्सिनो, बी सेबेस्टियन, सी मॉलवोलियो एंड डी एंटोनियो। कौन होता है? सेबेस्टियन। 51. In The Merchant of Venice, who represent the greatest example of friendship? मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंडशिप का, क्या है? कौन कौन है? ए एंटोनियो एंड बसेनियो, बी है शाइलॉक एंड ट्यूबल, सी है पोर्शिया एंड नरेसिया, डी है लोरेंजो एंड जेसिका। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? वेरी गुड, एंटोनियो एंड बसेनियो। नेक्स्ट है हु इज ड्यूक ऑफ एथेंस इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम? ठीक है, ड्यूक कौन होता है मिडसमर नाइट ड्रीम में एथेंस का? ए थीसस, बी ओब्रोन, सी एजिस एंड डी है डेमेट्रियस। बताइए फ्रेंड्स कौन होता है? वेरी गुड, थीसस। इन विच सिटी इज मच अडो अबाउट नथिंग सेट? मच अडो अबाउट नथिंग की जो सेटिंग है किस सिटी में रखी गई है? 53 का बताइए फिर इसके आंसर होगा बी, वेरोना में। वेरी गुड। व्हाट कॉमन एलिमेंट ऑफन अपीयर्स इन शेक्सपियर कॉमेडी? ए ट्रेजिक एंडिंग, बी मैरिज एंड कंसाइलेशन, सी वार, डी पॉलिटिक्स। बताइए फ्रेंड 54 के अंदर। वेरी गुड, ट्रेजिक एंडिंग। नेक्स्ट है 55। who becomes irrationally jealous of his wife in Winter's Tale? द विंटर टेल्स के अंदर अपनी वाइफ से कौन जेलसी करता है? ए लियोनट्स, बी पॉलिनस, सी कैमेलियो, डी एंटिगोनस। बताइए 55 का। वेरी गुड, लियोनटस। ठीक है, 56 का है इन लव लेवर लॉस्ट वॉट वॉट डू द किंग एंड हिज फ्रेंड टेक? ए नॉट टू मैरी, बी टू स्टडी एंड फास्ट फॉर 3 years अवॉर्डिंग ए वूमन, सी टू गो टू वार, डी है टू अबेडन द किंगडम। तो क्या शब्द लेते हैं वो कि हम स्टडी करेंगे 3 साल तक, हम इस चीज़ पर रहेंगे कि हम अनदेखा करेंगे किनको? वुमेंस को। तो बी इज आंसर। 57। इन रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड बिलोंग टू विच हाउस? रिचर्ड थर्ड है उसके अंदर जो रिचर्ड है वो किस हाउस से बिलोंग करता है? ए हाउस ऑफ यॉर्क, बी हाउस ऑफ लैंकेस्टर, सी हाउस ऑफ ट्यूडोर एंड हाउस ऑफ स्टुअर्ट। बताइए 57 का। हाउस ऑफ लैंकेस्टर। नेक्स्ट 58। बिफोर विच बैटल इज द फेमस स्पीच इन हेनरी फिफ्थ डिलीवर्ड? हेनरी फिफ्थ के अंदर बैटल के अंदर फेमस स्पीच बोली गई है पहले। ए बैटल ऑफ हेजिस्टन, बी है बैटल ऑफ एजनकोट, बैटल ऑफ बॉसवर्थ एंड बैटल ऑफ क्रीसी। तो बताइए कौन सी कहाँ बोली गई थी, कौन से बैटल में बोली गई है 58 के अंदर? बताइए। वेरी गुड, बैटल ऑफ एजनकोट। ठीक है, नेक्स्ट है शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले आर मेनली बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ विच कंट्री? कि शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले हैं वो किस कंट्री की हिस्ट्री के ऊपर मेनली बेस्ड है? 59 में बताओ। ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी स्कॉटलैंड, डी स्पेन। बताइए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को वैसे लिख लेना, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और बताइए आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स जो है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर ये होगा जो मैंने बोला है। इंग्लैंड स्कॉटलैंड दोनों है इसके आंसर।
नेक्स्ट 60 इन हेनरी फोर्थ व्हाट इज द नेम ऑफ द फैट कॉमिक कैरेक्टर हु इज द प्रिंस हॉल फ्रेंड। हेनरी फोर्थ के अंदर कौन प्रिंस हॉल का फ्रेंड है जो बहुत फैटी है, कॉमिक कैरेक्टर है, कौन है। ए फॉलस्टॉप, बी हॉटस्पर, सी वॉरचेस्टर एंड ग्लैंड डॉवर। बताइए फॉलस्टॉप होता है। 61 में है हु डिस्पोजेस रिचर्ड इन रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड में रिचर्ड को कौन डिस्पोज करता है। ए हेनरी बॉलिंगब्रुक, बी ड्यूक ऑफ यॉर्क, सी ड्यूक ऑफ एमरेल एंड मोरब्रे। बताइए 61 में क्या आंसर होगा। ड्यूक ऑफ एमरेल। 62 हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट इन टोटल। 100, 126, 154, 200। तो क्या आंसर होगा 154। हाउ मैनी लाइन डज शेक्सपियर सोनेट हैव। कितनी लाइन होती है शेक्सपियर के सोनेट के अंदर। 10, 12 या 14 या 16। 14 होती हैं, ठीक है। 64 में व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट। ए बी सी डी ई एफ जी जी। बी है ए बी सी सी डी डी। सी है ए बी ए या फिर डी ए बी सी। तो क्या आंसर होगा बताओ फ्रेंड्स। फर्स्ट है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। नेक्स्ट 5 व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट 18। ए शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। बी वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून। सी लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। डी माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। बी आंसर है वैन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइनल कपलेट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। क्या फाइनल कपलेट जो होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है शेक्सपियरियन सोनेट में। टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, टू समराइज और ट्विस्ट द पोएम मीनिंग, नथिंग इन पर्टिकुलर, टू ब्रेक द थीम। बताइए 66 का क्या होगा। वेरी गुड, सी समराइज करता है, ट्विस्ट द पोएम ट्विस्ट लेके आता है, ठीक है। 67 themes like a fair youth and dark lady in Shakespeare sonnet related to। 67 में बताइए क्या होगा। ए नेचर, बी लव एंड टाइम, सी वार, डी पॉलिटिक्स। बी आएगा लव और फेयर यूथ और डार्क लेडी लव और टाइम से रिलेटेड है। व्हाट इज द सोनेट 116 प्राइमरी अबाउट। दैट, बी ट्रू अनचेंजिंग लव, सी वार, दी नेचर। बताइए 68 का आंसर। वेरी गुड, ट्रू अनचेंजिंग लव, ठीक है। 69 वीनस एंडोनिस इज नरेटिव पोएम बेस्ड ऑन विच माइथोलॉजी। वीनस एंडोनिस जो नरेटिव पोएम है वो किस माइथोलॉजी के ऊपर है। ए ग्रीक मिथ, बी रोमन मिथ, सी इजिप्टियन मिथ, डी है नॉर्स मिथ। बताइए 69 का आंसर। वेरी गुड, रोमन मिथ। नेक्स्ट वैन वर शेक्सपियर सोनेट फर्स्ट पब्लिश। शेक्सपियर के जो सोनेट थे वो फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुए थे। ए 1590, बी 1609, सी 1660, डी 1623। तो राइट आंसर है 1609 में हुए थे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज रेप ऑफ लुक्रेसी। किस टाइप का वर्क है रेप ऑफ लुक्रेसी। प्ले है, नरेटिव पोएम है, सोनेट है या फिर ऐसे है। वेरी गुड, नरेटिव पोएम है। नेक्स्ट है 72 ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट अ गोल्ड इज फ्रॉम विच प्ले। ये जो लाइन बोली गई है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये किस प्ले में बोली गई है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मैकबेथ में, हैमलेट में या किंग लियर में। तो ये बोली जो गई है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोली गई है जब पोर्शिया के लिए स्वयंवर होता है, ठीक है। स्वयंवर होता है तब स्वयंवर में जो फर्स्ट टाइम जो किंग ऑफ मोरक्को आते हैं, ठीक है, वो ये बात बोलते हैं। 73 द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ इज फ्रॉम विच प्ले। ए रोमियो एंड जूलियट, ए मिडसमर नाइट ड्रीम, सी ट्वेल्थ नाइट, डी एज यू लाइक इट। बताइए फ्रेंड्स ये लाइन किस प्ले में है। बताइए फ्रेंड्स
कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये जो लाइन है किस में बोली गई है? ए मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क इज फ्रॉम विच प्ले? ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी ओथेलो, डी किंग लियर। कि डेनमार्क में कुछ तो गड़बड़ है, ये किस प्ले के अंदर आती है लाइन? हैमलेट में, ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेज आउट डैमड स्पोर्ट? ए लेडी मैकबेथ, मैकबेथ, बैंको, डंकन। किसने बोला है ये? 75 का क्वेश्चन बताइए। ए लेडी मैकबेथ, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट है 76, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड इज फ्रॉम विच प्ले? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर। कि अगर हमें चुभोगे तो हमें क्या ब्लड नहीं निकलेगा? ये किस प्ले के अंदर लाइन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर है और शाइलॉक बोलता है ये बात। Coward dies many times before their death is from which play? A. Julius Caesar, B. Macbeth, C. Hamlet, D. Othello। कि जो कायर होते हैं ना बहुत बार मरते हैं अपनी डेथ के आने से पहले ही। तो ये लाइन किसने बोली है? जूलियस सीजर ने ही बोली है, ठीक है। और जूलियस सीजर प्ले के अंदर ही। हु सेज पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो? ये लाइन किसने बोली है? ए जूलियट, बी ऑफेलिया, सी डेस्डेमोना, डी है कॉर्डिला। बताइए 78 का। ए जूलियट है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हु सेज ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट? ये लाइन किसने बोली है? ए पोलोनियस, बी हैमलेट, सी होरेशियो, डी कॉलिडियस। 79 में। बताइए फ्रेंड्स। ए हैमलेट, ठीक है। नेक्स्ट 80, वी आर सच स्टफ एज द ड्रीम्स आर मेड ऑन इज फ्रॉम विच प्ले? ये लाइन किसने बोली है? ए द टेम्पेस्ट, बी हैमलेट, सी मैकबेथ, डी किंग लियर। कि हम जो हैं सपनों के लिए बने हैं जो हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। वी आर सच स्टफ एज अ ड्रीम आर मेड ऑन विच फ्रॉम विच प्ले? द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो बोलता है ये लाइन को। 81, uneasy lies the head that wears a crown is from which play? A हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, किंग लियर, डी मैकबेथ। बताइए ये लाइन किसने बोली 81 में? ए हेनरी फोर्थ में। बताइए फ्रेंड, ये लाइन बोली है हेनरी फोर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज इट टू ब्रूटे मीन इन इंग्लिश? इंग्लिश में इसका नाम इसका मतलब पूछा है। ए यू टू ब्रूटस, बी वेयर आर यू ब्रूटस, वाई मी ब्रूटस, डी फेयरवेल ब्रूटस। बताइए 82 का आंसर। यू टू ब्रूटस, ठीक है। जब जूलियस सीजर मर जाता है, जब ब्रूटस को देखता है मरते टाइम, तब बोलता है इस लाइन को कि इट ट्रू ब्रूटस, कि तुम भी ब्रूटस। द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच इज फ्रॉम विच प्ले? ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी ओथेलो, डी किंग लियर। बताइए फ्रेंड्स 83 का आंसर। ए हैमलेट, ठीक है 83। नेक्स्ट है, हु सेज फ्रेटिलिटी द नेम इज वुमन? ये लाइन किसने बोली है 84 में? ए है हैमलेट। 85, हु सेज व्हाट्स इन नेम दैट विच वी कॉल ए रोज? बताइए फ्रेंड्स। ए जूलियट, बी रोमियो, सी नर्स, लेडी कपलेट। बताइए किसने कहा व्हाट इज अ नेम? क्या नाम है? दैट विच वी कॉल ए रोज, जब वो बोलते हैं कि हम रोज को क्या बोलेंगे? तो ये लाइन किसने बोली है 85 के अंदर? जूलियट ने। नेक्स्ट है, आई एम ए मैन मोर सिन अगेन देन सिनिंग इज फ्रॉम विच प्ले? ए किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो या हैमलेट। किसने बोली है 86 में? ये किस प्ले के अंदर है? सॉरी 86 किंग लियर के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 87, व्हाट डज आयम्बिक पेंटामीटर रेफर टू?
ये क्वेश्चन में आंसर लगा लेना, इसका आंसर किंग लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट डज आयम्बिक पेंटामीटर रेफर टू? ए राइम स्कीम, ए पोएटिक मीटर, 5 स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिंबल्स पेयर्स पर लाइन, सी ए कैरेक्टर टाइप, ए स्टेज डायरेक्शन। बताइए फ्रेंड्स, तो बी होगा। ए पोएटिक मीटर होता है जिसमें 5 अनस्ट्रेस और 5 स्ट्रेस सिंबल्स होते हैं, 5 स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिंबल पेयर्स पर लाइन, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट डज द सोलोलोकी मीन्स? ए डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ए कैरेक्टर स्पीकिंग अलोन रिवीलिंग देयर थॉट, ए कोरस सॉन्ग, ए स्टेज डायरेक्शन। बताइए फ्रेंड्स, सोलोलोकी क्या होता है? एट में बी होगा। ए करेक्टर स्पीकिंग अलोन, कि एक करेक्टर है जो अपने जो थॉट होता है उनको अकेले में क्या करता रहता है? बोलता रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉमिक रिलीफ इन शेक्सपियर प्ले? कि कॉमिक रिलीफ जो आता है शेक्सपियर के प्ले में, उसका मतलब क्या है? टू डिपेंड द ट्रेजेडी, टू प्रोवाइड हाई लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट अमिड टेंस सीन, टू एंड द स्टोरी, टू ट्रांसफॉर्म द विलियन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी। कि कोई भी मतलब सीरियस सीन आता है ना, तो उस सीरियस सीन में ज़्यादा ऑडियंस ना जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ कर देता है जिससे लाइट हार्ट हो जाए, ठीक है। टू प्रोवाइड ए लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट अमिड टेंस सीन, ठीक है। व्हाट डज असाइड? एक तो सोलोलोकी और असाइड में डिफरेंस पूछा जाता है, ये आप सही से क्लियर कीजिएगा। असाइड क्या होगा? What does aside a stage device mean? A character speak to audience without other characters hearing. B. Leaving the stage an interval, a chorus speech. तो इसका आंसर होगा A, ठीक है। कि एक करेक्टर बोलेगा ऑडियंस के सामने, ऑडियंस तो सुनेगी लेकिन और करेक्टर नहीं सुनेंगे, ठीक है। 91 शेक्सपियर प्ले आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कैटेगरी? 2 ट्रेजेडी कॉमेडी में बांटे गए हैं, 3 ट्रेजेडी कॉमेडी हिस्ट्री में, सी 4 ट्रेजेडी कॉमेडी हिस्ट्री रोमांस में, या डी 5? तो इसका आंसर बी होगा। 3 पार्ट में बांटे गए, ट्रेजेडी कॉमेडी और हिस्ट्री। व्हाट टाइप ऑफ वर्स इज ब्लैंक वर्स? राइमिंग वर्स, बी अनराइम्ड वर्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, सी है प्रोज, डी है सोनेट फॉर्म। तो ब्लैंक वर्स में क्या होता है? कि आयम्बिक पेंटामीटर होगा लेकिन अनराइम्ड होगा, अनराइम्ड वर्स होगा, ठीक है। अनराइम्ड वर्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। 93 व्हाट डज ट्रेजिक फ्लो हमार्शिया रेफर्स टू इन शेक्सपियर प्ले? ट्रेजिक प्ले हमार्शिया से क्या मतलब है शेक्सपियर के प्ले में? ट्रेजिक फ्लो, कि इसमें क्या होता है? चलो इसको पहले पढ़ते हैं। ए द विलियन, बी ए वीकनेस इन द ट्रेजिक हीरो दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, सी द फूल, और डी है द कोरस। बताइए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा बी। क्या होता है कि जो हीरो होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी होगी, उसी वजह से उसका डाउनफॉल होगा प्ले के अंदर। ये होता है हमारा ट्रेजिक फ्लो। व्हेन डज ड्रामेटिक आयरनी अकर्स? 94 में बताइए। व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग द कैरेक्टर डज नो, when 2 characters fight, when the play ends, when the chorus speak। बताइए फ्रेंड्स, तो ड्रामेटिक आयरनी में क्या होगा? ए, कि when the audience know something the character does not, ठीक है। plays like a Pericles and the Tempest belong to which genre? कि Pericles और the Tempest एक किस genre से belong करते हैं? ए ट्रेजेडी, बी रोमांस एंड ट्रेजिक कॉमेडी, सी हिस्ट्री, और डी है कॉमेडी। तो किससे रिलेट करते हैं? रोमांस एंड ट्रेजिक कॉमेडी से। व्हाट इज फर्स्ट फोलियो? ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले पब्लिश इन 1623, द नेम ऑफ थिएटर, ए बायोग्राफी। तो बी आंसर होगा द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन। शेक्सपियर के जो प्ले थे सारे कलेक्ट किए गए थे, जो तो उनका एडिशन जो आया था पब्लिश होके उसको बोला गया था 1623 में फर्स्ट फोलियो। हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर शेक्सपियर डेथ वाज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश? कि जब शेक्सपियर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद फर्स्ट फोलियो कब आया था? इमीडिएटली, 7 ईयर लेटर, 20 ईयर लेटर, या डी 50 ईयर्स लेटर? तो याद रखना 7 ईयर लेटर। 98 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरस इन द शेक्सपियरियन प्ले? कोरस का क्या फंक्शन है
शेक्सपियर के प्ले के अंदर। सिंगिंग, इंट्रोड्यूसिंग द स्टोरी और एक्सप्लेनिंग ए कॉन्टेक्स्ट। फाइटिंग, डी है प्लेइंग द विलियन। तो बताइए क्या आंसर होगा 98 में? बी, इंट्रोड्यूसिंग द स्टोरी। स्टोरी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। वॉट वाज द शेप ऑफ द ग्लोब थिएटर? ग्लोब थिएटर की शेप कैसी थी? ए स्क्वायर, राउंड एंड पॉलीगोनल, ओपन एयर, रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगल। बताइए। बी है इसका अंदर, राउंड थी। Into approximately how many languages have Shakespearean play? B, translated. Estimate. A, fewer than 20, around 50. C, more than 100, only English. बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा 100 का। बताइए जल्दी। More than 100. ओके, नेक्स्ट है Shakespeare is most commonly regarded as the greatest playwright in the English language, a merchant, a politician, a scientist। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, द ग्रेटेस्ट प्लेराइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।